अस्सलाम वालेकुम। आज हमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कफ़ियत भेजी और उनमें से ये दो मुझे मेन लगी, तो मैं इन्हीं का जवाब दूंगा। तो अगर आप ने इनका जवाब सुन लिया और तवज्जो के साथ सुना तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप ये समझ लीजिए, जो कि मैंने बारहा आपको कहा है, आप एक एनर्जी बॉडी हैं, रोशनी का जिस्म। दूसरा, आप मट्टी का जिस्म हैं, बेकार तरीन चीज़। इस आलम नसूत में रहने के लिए ये बेकार तरीन चीज़, ये मट्टी का जिस्म बहुत ज़रूरी है। जब आपको बनाया गया, जब आप जन्नत में थे, वहाँ रोशनी का जिस्म गालिब था और मट्टी का जिस्म मगलूब। अब यहाँ आप असफल साफलीन में आ गए, यहाँ रोशनी का जिस्म मगलूब है, मट्टी का जिस्म गालिब। क्या आप दोस्तों को यहाँ तक बात समझ आई? अगर बात समझ आ गई है तो शुक्र है, अगर नहीं समझी तो पूछ लेना। अब आगे चलें। अरसा दराज से नस्ल दर नस्ल आपका जो डीएनए आ रहा है, वो डीएनए और आपका जो ये वाला जिस्म है, ये मिलकर एक सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहे हैं। आपके जो मट्टी के सेल्स हैं उनको मूव कर रहे हैं। आपके लाखों करोड़ों अरबों सेल्स रोज़ मरते हैं, रोज़ जागते हैं, रोज़ नए पैदा होते हैं। अभी जो भाई ने पहली कफ़ियत कही, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो मेरा मुराकबा है, ये सबसे पहले आपके मट्टी के जिस्म और रोशनी के जिस्म को प्योरीफाई करता है। और अभी भी मैंने आप लोगों को काफ़ी को देखा था इस एक्सरसाइज के दौरान कि आपकी अभी तक नशिस्त गलत है। मैंने बारहा कहा है कि आपने किस तरह बैठना है, किस तरह आपने हैंड फ्री लगाकर बैठना है, क्योंकि आपने मुझे सुनना होता है। लेकिन फिर वही बात आप करते हैं, यानी आप लोग अपनी सीटिंग ही दुरुस्त नहीं करते। और कुछ जो लोग हैं वो मुराकबा करते हैं, वो क्लास में नहीं आते। तो अगर आप क्लास में नहीं आओगे, टीचर को अपना सबक नहीं दिखाओगे, तो तुम्हारी गलतियां कैसे दुरुस्त करेगा? पहले तो ये बात बताओ मुझे। जब आप मुराकबा करते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो कफ़ियात ने आना ही आना है। और अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोग ये मेरे पूरे लेक्चर सुनते भी हो कि नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हो तो कैसे सुनते हो। कम से कम 2 दफ़ा लेक्चर सुना करो, आपको बात की समझ आए। एक होता है टीचर के पास बैठकर मुराकबा करना। अब आप इतनी इतनी दूर हैं तो मैं क्या आपको कहूँ। और दूसरी बात, मैंने बारहा कहा है कि 30% आपकी मेहनत है, 30% टीचर की मेहनत है, 40% आपके माले साले कामयाबी के लिए। टीचर की जो मेहनत है, टीचर का जो असूल है, वो ये है कि आपने मिशन में क्या किया, मिशन में क्या साथ दिया। क्योंकि नूर और रोशनी के जिस्म कभी भी किसी के साथ नाजायज़ नहीं करते। वो जो आप सोच रखते हैं, मिशन के लिए रखते हैं, जो अदब और एहतराम करते हैं, उसी के मुताबिक आगे जाना होता है आपने। जो पहली कफ़ियात है, शुरू में ऐसा होता है क्योंकि जो कुछ भी आपके ओरा के अंदर, रोशनी के जिस्म के अंदर, मट्टी के जिस्म के अंदर जो भी गंदमंद है, अब वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता आपके पैरों के रास्ते खारिज होगा। तो इसलिए टांगें बारी हो जाती हैं और इनको अपनी मशक मज़ीद एक दफ़ा अलग से ऐसे दोस्तों को दिखानी चाहिए। अब इस पर ज़रा गौर करें ये दोस्त, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सलाह माशरा के लिए और सलाह इंसान के लिए कौन सी खदमात हैं जितनी भी आपकी ज़िंदगी हुई है, तो बताइए। गौर करें भाई, कितनी आपकी आपने सलाहत की हुई हैं। जो कुछ भी आपने किया वो आपके साथ है, वो स्लो खारिज होगा। और मास्टर की जो क्लास होती है,
वो क्लास तभी करेगा जब आप लोग इस काबिल हों कि 1 घंटे की तो क्लास कम से कम हो। उसके लिए हमें जूम का प्रीमियम वर्जन ख़रीदना पड़ना है, तभी 1 घंटे तक वो हमें अलो करेगा। तो उसके लिए भी हमें चार्जेस उनको देने पड़ेंगे, तभी आपकी 1 घंटा की क्लास होगी। और कुछ लोग जब ज्वाइन कर रहे होते हैं, मैंने कुछ समझाना होता है, वो टाइम के बाद आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो आप सीरियस हो, बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपका सीरियस होना ज़रूरी है। तो एक इसमें मज़ीद इजाफा कर दूँ कि एक रिक्वेस्ट हमें आई है, जो हमने हकीकी दुआ का तरीक़ाकार सीखना था जुमेरात को, तो अब 2 दिन मशक क्लास नहीं होगी, बुध और जुमा। हमें रिक्वेस्ट आई है कि सर आप जुमे वाला दिन रख लें, तो इंशाल्लाह जुमे को 4 बजे हम क्लास लेंगे और उस क्लास को ज़रा लंबा करेंगे। अगर एक दफ़ा वो हमें, क्योंकि जूम 30 मिनट्स देता है, तो एक दफ़ा जब क्लास होगी तो 30 मिनट्स के बाद हम दोबारा क्लास शुरू करेंगे, फिर 30 मिनट्स के बाद दोबारा क्लास शुरू करेंगे। 1.5 घंटा अपने लिए निकालिएगा, समझने के लिए निकालिएगा। और टीचर की हिदायत को बड़ा समझते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं, फिर अपनी आपको दिखाते रहते हैं कि क्या कैफियत है। अब मेरे नज़दीक आप अल्फ़ बे सिर्फ पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा था, और मैंने अपनी तस्वीरें भी आपको भेजी हैं ग्रुप में, अगर आप लोग बाद में तो एक अलग बात है। 2014 में मेरे पास बहुत ज़्यादा कैफियत थी, 11 में भी बहुत ज़्यादा कैफियत, एनर्जियाँ, ताकतें, बड़ा कुछ था। मुझे लगता था कि मैंने पता नहीं कितना कुछ हासिल कर लिया है, क्या क्या हो गया। लेकिन जब पहली दफ़ा दादा हजूर ने उस कॉन्शियस को मूव किया, एक कॉन्शियस से दूसरे कॉन्शियस की तरफ, और हम बेसिकली कहीं से गुज़र कर आए हैं, हम इंसान इस दुनिया के है नहीं हैं, तो सारे का सारा डेटा उन्हीं में हमने वापस जाना है। तो मुझसे जिस 2 मिनट मैं उस गुप अंधेरे को देख सका, मैंने आंखें खोल दी। तो हालांकि मुझे दादा हजूर ने उस वक्त थोड़ा सा झिड़का भी, लेकिन दैट वाज बियॉन्ड माई पावर। मैंने ये लिखा है, आगे बात ये आपको लिखी। तो ये सारा काम स्लो स्लो होता है। जैसे जैसे आप मुराकबा करेंगे, आपके जो सेल्स लो वाइब्रेशंस पर चल रहे हैं, यानी कि जिनकी सेटिंग अभी आप समझ लें कि 20 वोल्ट पर हुई है। जब रोशनी का जिस्म की हरारत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, मुराकबा करते हैं हम, तो वो वोल्ट बढ़ जाते हैं 30 वोल्ट। अब कुछ अर्से बाद, क्योंकि वो जो पहले सेल हैं वो 20 वोल्ट पर थे, तो वो पेन करते हैं। और जब एनर्जी बढ़ी तो पहले सेल्स तो पेन हुई, लेकिन विद द टाइम जो न्यू सेल्स बनेंगे आपकी बॉडीज़ के अंदर, वो 30 वोल्ट पर चलेंगे। अब जब मज़ीद एनर्जियाँ बढ़ेंगी, मज़ीद रोशनी बढ़ेगी, तो जो आपके सेल्स 30 वोल्ट पर चल रहे थे, उनमें मज़ीद दर्द आएगा। अब उसकी जगह पे कौन से सेल्स बनना शुरू होंगे? वो सेल्स जो 40 वोल्ट की पावर को बर्दाश्त कर सकें। ऐसे ही एनर्जी बढ़ती जाती है, पुराने सेल्स ख़त्म होते जाते हैं, न्यू सेल्स आते जाते हैं, और आपके अंदर पता नहीं कितनी को बीमारियाँ आपने कभी टेस्ट करें, किसी को जोड़ों का दर्द है, या यूरिक एसिड है, या कुछ और है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा मुराकबा इन तमाम बीमारियों को प्योरीफाई करता है, स्लो स्लो इनको निकालता है। जब ये इनको आपको मट्टी जिस्मों को आस्ता आस्ता ये बीमारियां निकलती हैं बाहर, तो फिर काम होता है। तो उसमें मैंने यही कहा कि आपको रूहानी मदद तभी मिलेगी उनकी तरफ से, जब आप लोगों ने मिशन के लिए कुछ किया होता है, फलाह इंसान के लिए कुछ किया होता है। तो आप तो कुछ करते ही नहीं हैं, बस आप कहते हैं कि बस हमें ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर क्या होगा। अब जो दूसरे भाई ने कैफियत बताई, अगर ये भी मेरी क्लास अटेंड करते तो इन्हें पता होता
कि मैंने अभी इस सांस की मशक स्किप करवा दी हुई थी, सिर्फ 2 मुराकबा जात रखे थे, टच फील वाला मुराकबा और डीएनए प्योरीफिकेशन का मुराकबा। तो इन्होंने भी अभी पता नहीं कितनी दफ़ा मुझे एक्सरसाइज अपनी दिखाई है कि नहीं दिखाई। विद इन टाइम ईद के बाद इंशाल्लाह मैं फ्री होऊंगा तो लैपटॉप आ जाएगा, तो उस पर हम आपको मज़ीद अच्छी तरीके से देख सकेंगे। अब जो दूसरे मुराकबे में मिस्टेक की गई, पहले तो नहाए हैं, फिर एसी में जाकर बैठे हैं। पहले हीट में थे, नहा लिए, नहाने के बाद मज़ीद ठंडक में गए। अब जब बैठे तो आपने, पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए था कि अब सांस की मशक स्किप हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो आपने सिर्फ टच फील वाला और डीएनए प्यूरिफिकेशन का अमल करना, बस नहीं करके छोड़ देना था। अभी आपको ये किसने कहा था कि आप मज़ीद अपने अंदर देखना शुरू करें? जितनी टीचर हदायत देता है उसी को फॉलो करें। मैंने बारहा कहा है कि ऐसे ऐसे मुराकबा जात हैं कि आप बड़ी जल्दी मूव हो भी जाएंगे, लेकिन आपके मिट्टी के जिस्म के अंदर इतनी सख्त होनी चाहिए। आपके मिट्टी के जिस्म को स्लो वो जो सेल्स की वाइब्रेशंस है, वो जिस एनर्जी के ऊपर सेल वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक ही लम्हे में तो नए सेल ही ना बन जाते, उनको कुछ देर लगती है, कुछ वक्त लगता है। तो आप लोग बड़ी जल्दबाजी करते हैं। बताइए, जब आपने पहले, अगर आपको पता होता तो आपको पता होता कि सर ने ये वाली मशक ख़त्म करवा दी है, अब 2 मशकें की हैं, रखी हैं, आपको सिर्फ वो 2 मशकें करनी चाहिए थी, बस ख़त्म कर देते आप। उसमें आपको मज़ीद अपने अंदर देखने की ज़रूरत क्या थी? और फिर दर्जा हरारत को नोट किया करें कि आप थोड़ा सा वक्फा डाला करें। आपने बस ऐसे नहाए फ़ौरन मस्जिद में गए, वो ऐसे कर दी, मैंने ऐसे कर दी, तो ऐसे क्यों करते हो आप लोग? अभी एक दोस्त को प्रॉब्लम आया, जी मुझे सर सोते हुए झटके लगते हैं। तो मैंने पूछा, जी क्या कर रहे हैं सर? वो जी मैं आपकी मशक भी करता हूँ और एक मैं बड़ा इस्म आज़म सुनता हूँ। तो मैंने कहा, भाई फिर आप झटके वो उसे क्या मैं करूँ तेरे झटकों का, और ज़्यादा सुन ले कुछ और चीज़। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं? जब आप लोग अलफ बे पढ़ रहे हैं तो आप अलफ बे ही पढ़ो। आप रूहानियत में अभी तक सिर्फ अलफ बे ही पढ़ते हैं। अब चाहे जितने मर्जी बड़े हो गए हैं, तो ये सियाने नहीं बनते रूहानियत में। जब ये आपको समझ ही नहीं है तो जितना मास्टर कहता है उतना ही करते हैं, उतनी उसकी हदायत को फॉलो करते। अब जब वो जैसे कह रहा है वैसा ही करना है। क्लास के लिए टाइम नहीं है तो बता दीजिए, उसको लिए टाइम अलग कर देंगे। और अभी तो उतने आ भी नहीं रहे हैं। अमली ग्रुप बनाया, बंदे 200 ज्वाइन हो गए, क्लास में जो है वो 45 बैठे हैं, तो बाकी जो 150 से भी ऊपर है वो क्या कर रहे हैं भाई, बताएं मुझे। जब आप क्लास में आते नहीं, टीचर की बातें सुनते नहीं, मिशन में हिस्सा डालते नहीं कि वो हम उसका प्रीमियम हिस्सा ले सके और क्लास हमारी घंटा डेढ़ चले, टीचर आपको बार बार समझाएगा तभी आप समझेंगे। अभी कुछ लोग आप में से ये समझते हैं कि हमें बड़ी एनर्जी फील होगी, फलां होगा, कुछ भी नहीं है। विद इन टाइम टीचर जो हदायत देता है वो देख रहा होता है कि अभी आपका रोशनी के जिस्म में कितने वोल्टेज हैं और आपके जो सेल्स हैं वो कितने वोल्टेज को ले सकते हैं। इट इज़ एवरीथिंग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपके इर्द गिर्द, उसको एक मखसूस तरीके से ही हम जा सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, सैकड़ों करोड़ों के हिसाब से सेल्स पैदा होते हैं, करोड़ों के हिसाब से ये सेल मरते हैं। तो शुरू में जो सेल 30 वोल्ट के साथ पैदा हो रहे हैं, तो आपने एनर्जी बढ़ाई, उनको पेन होनी है, तो आप उसको 30 तक, अगर वो वाइब्रेट है तो 40 तक जाओ, तुम उसको 60 वोल्ट क्यों करंट देना शुरू करते हो? ऐसे शायद आप लोगों को समझ आ जाए। जितनी हदायत दी जाती हैं उतना ही फॉलो करते हैं। क्लास का मकसद क्या होता है? अब मुझे तो नहीं पता कि मैंने तो क्लास टाइम दे दिया, आप आ गए हैं, मैंने अपनी बातें कर ली आपसे। इन बातों को समझा करें, रिलैक्स होकर करें।
आपके अंदर से तमाम बीमारियां, अगर आपके अंदर शुगर है तो शुगर क्यों है? अब जो एनर्जी ने बढ़ना है उसने वो शुगर का जहां पर भी इशू है उसको आस्ता आस्ता ख़त्म करना है। आपके चेहरे के ऊपर दाने हैं, एनर्जी ने जब पैदा होना है तो वो दाने क्यों हैं उसको वो प्योरीफाई करेगा। आपके अंदर डर खौफ है, जब एनर्जी पैदा होगी वो डर खौफ स्लो स्लो ख़त्म होगा। तो जितना मैं कहता हूँ उतना करें। अभी एक भाई ने और कहा जी सर ये मैं सुनूं, ये बीट्स वगैरह ये फला, भाई उसमें कितनी ही शैतानी बीट्स हैं, तुम्हें अभी पता ही नहीं कि करना क्या है। तुम्हें जितना कहा जा रहा है, मैंने आगे भी अपने बताया, जो दोस्त क्लास में आए थे मैंने उनको भी बताया था कि हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। और एक दोस्त ने और भी सवाल किया था सर मैं इसमें ये इजाफा कर दूं। तो यार तुम अपने आप से इजाफा क्यों करते हो? मास्टर की जिम्मेदारी है, रिलैक्स होकर उतना करो जितना वो दे रहा है सबक। अभी वो आपको बे और जीम दाल पढ़ा रहा है तो बे जीम दाल पढ़ो। तुम आगे जाके अगली क्लास का सवाल शुरू कर देते हो और फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर तुमको ये प्रॉब्लम आ गया। दोबारा कह रहा हूं, जितना कहा जा रहा है उतना करें, जितनी हिदायत दी जा रही हैं उतनी करें, जो कानून बताया जा रहा है उस कानून को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला विद इन टाइम ये सब ठीक हो जाएगा मामला। आप ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? तो फिर तो प्रॉब्लम आएंगी ना। तो फिर आप कहते हैं सर ऐसे होगा सर वैसे होगा, फिर वहाँ सर क्या करें? आप तो सर की हिदायत फॉलो ही नहीं कर रहे। किताब में भी ये लिखा हुआ है कि आपने मेरी हिदायत को फॉलो करना है। आज क्लास हुई, कितनी बातें हुई, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की वो समझ सके उस बात को, क्या बातें हुई क्या नहीं उनको समझे। तो ये फिर प्रॉब्लम्स हैं, इनको ख़त्म करते हैं, स्लो स्लो अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपने सेल्स को इस काबिल होने देते हैं कि जैसे जैसे वो न्यू सेल बने, पहला सेल आपकी उतनी एनर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे जैसे आपके जिस्म के अंदर वो न्यू सेल्स बन रहे हैं, यानी वो नया हिस्सा बने, तो वो इस काबिल होता जाएगा कि उस एनर्जी को बर्दाश्त करेगा। आप 30 वोल्ट से 40 पर जाइए, फिर 50 पर, फिर 60 पर, फिर 70 पर, फिर 80 पर, फिर 90, फिर 100, फिर 100 से ऊपर स्लो स्लो चलिए। आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर बताएं क्या हो सकता है उसका। उम्मीद है इन भाइयों को समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लें। मैंने जो बातें कही हैं उनको फॉलो करें। आप लोग समझते हैं कि शायद सर वैसी बात कर देता है, मेरी हर बात प्रैक्टिकली है, मैंने हर बात को समझा है, मैं इससे अमली तौर पर गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे करती है। एक दोस्त ने मुझे कहा कि अभी तो सर हम मिशन में हिस्सा नहीं भेजेंगे, जब मैं मट्टी के जिस्म से बाहर आ जाऊँगा फिर हिस्सा भेजूँगा। ऐसे तो तुम कितने ही सालों लगे रहो, तुम बाहर ही नहीं आ सकते। जो रूहानी हस्तियाँ हैं वो ऐसा नहीं करती, वो किसी के मोहताज थोड़ी हैं। यहाँ पे तो जिसने नेक अमाल सालिहा में हिस्सा डालना है, किताब में की अशात में हिस्सा डालना है, फ्यूचर में समझाने के लिए हिस्सा डालना है, ये जो इसका आगे हमने प्रीमियम हिस्सा लेना है जूम का, आगे हमने जो चीज़ें करनी हैं और उनमें आप लोगों ने आना है, तो रूहानी हस्तियों की तरफ से भी उन्हीं की मदद की जाती है, आपकी तरफ से कोई मदद नहीं की जाती। और अगर आपको वैसे ही कोई 2 नंबरी पकंडी पकुंडी काम सीखना है, वो ये तो मैं वो तो वो भाई कहीं और से सीख ले, वो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और जो लोग ऐसे ही बेकार इन ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, हमें अब आपकी वजह से 4 ग्रुप्स में वो जो है वो शेयर करना पड़ता है मैसेज। तो ख्याल करें, अगर आपने प्रैक्टिकली करना है तो करें, तो करना ग्रुप को लेफ़्ट कर दें। और मेरे ख्याल में तो अभी तो कितने दोस्त जो हैं वो पता नहीं सुनते भी हैं सारे कि नहीं सुनते, उन्हें पता भी है कि नहीं पता। क्यों कि कितने मुझे यहाँ से जब ग्रुप लेफ़्ट करते हैं तो मैंने कितनी दफ़ा ग्रुप्स के अंदर किताब शेयर की, वो उनको किताब कहते हैं, मुझे पता ही नहीं किताब का। चलो तुम्हें किताब का नहीं पता, इतना सा क्या कर क्या रहे थे। तो दोबारा बता रहा हूँ, रिलैक्स रहें, स्लो स्लो चलें, जितना टीचर कह रहा है उतना करें और मिशन की इशाअत में हिस्सा डालें, तभी आप बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जाएंगे। वगरना आपको जितना मान है, इतने आपने साल गुजार लिए हैं, इतने साल और गुजार लें, ऐसे ही आपने मर मुर जाना है, बस ऐसे ही काम रहता रहेगा फिर।
तो ऐसे नहीं होगा ये काम। टीचर की हिदायत को पूरा फॉलो करते हैं। अभी तक मैंने कितने बंदों की देखी सिटिंग ही गलत है, तो पता नहीं अब कितने दिनों में मैं सिटिंग दुरुस्त करवा सकूँगा। तो इसलिए कुछ केयर किया करें और विदन अपने से कुछ ना बनाया करें, अपने से ना कुछ इजाफा किया करें। जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही काफ़ी है। जितनी आपकी सेल्स की वाइब्रेशन है को बढ़ाना है, ये जैसे उतना टीचर को पता उसने क्या करवाना है, तो ऐसी ज़बरदस्ती ना करें। अगर आप किसी के साथ ज़बरदस्ती अपने आप जिस्म के साथ करोगे, जानबूझ के ऐसी हरकतें करोगे, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो हदायत को नहीं फॉलो करते वो भी रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दोबारा बता दूँ, नहीं समझे तो दोबारा पूछ सकते हैं।